आप जानते हो कि निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो इसको खूब बढ़िया से देखिए। सिंपल सी बात है, सब लोग बनाना लगभग जानते हैं। जो नहीं जानते होंगे आज सीख भी लेंगे। जब कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में नहीं शब्द आया हो, कौन सा शब्द? नहीं शब्द। अब किसी भी टेंस में हो सकता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे। जब कोई भी वाक्य है उस वाक्य में अगर नहीं शब्द आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर दिया है उसको बनाना है तो हमेशा किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग। तो जब कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में अगर नहीं शब्द आया है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते समय हम लोग नॉट का क्या करते हैं? प्रयोग। समझ रहे बात को? और अधिकतर आपको हम बता देते हैं ट्रिक कि जब भी आप नॉट लगाइएगा तो हमेशा तीसरा नंबर पर नॉट लगाया जाता है। माने पहला बस सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा बस सहायक क्रिया, तब आपका नॉट रहेगा। पहले ही लिखेंगे तब इज तब नॉट, पहले ही तब डज तब नॉट, माने हमेशा तीसरा नंबर पर नॉट आपका आता है। बात समझ रहे हो? तो आज इसी को पढ़ना है। तो पहले हम थोड़ा निगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी में डिफिनेशन लिख देते हैं। चाहे हिंदी में लिखो, कहाँ अंग्रेजी में लिखोगे? हिंदी में ही मालूम होना चाहिए। लिख लो कि जब किसी हिंदी वाक्य में 26 तारीख है, जब किसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया हो, नहीं शब्द आया हो तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाता है। नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात है कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में अगर नहीं शब्द आ गया है तो वाक्य आपका निगेटिव सेंटेंस में कहलाता है। याद कर लो। आज देखो, कोई भी वाक्य होगा इंपेरेटिव को छोड़ करके अगर वो नकारात्मक है तो बनाने के विधि में देखिए क्या लिखते हैं। बनाने के विधि पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तब आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तब आप लिखेंगे नॉट, तब आप लिखेंगे वर्ब और तब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखो हमेशा तीसरा नंबर पर आपका नॉट आता है। बनाने के नियम आप सब लोग याद रखेंगे। पहले आपका सब्जेक्ट, तब आपका हेल्पिंग वर्ब, तब आपका नॉट, तब आपका वर्ब का माने जौन रूप होगा। पहला होगा तो पहला लिखेंगे, दूसरा होगा तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा होगा तो तीसरा लिखेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बनाने की विधि होती है और अगर आप इसको याद करेंगे तो पूरा बन सकता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में तो आप जानते होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में तो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है। ये सब माने सहायक क्रिया आ सकते हैं। सब्जेक्ट रहेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर रहेंगे, तब नॉट रहेगा, तब वर्ब का रूप रहेगा, तब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये माने आपके बनाने के विधि होते हैं। इसी विधि से आप पूरा क्या कर देंगे? बना देंगे। ठीक है, तो आप तो पूरा टेंस पढ़े हैं, पूरा टेंस पढ़े हैं, बनाने की विधि भी पढ़े हैं। बनाने के लिए आप हमेशा सहायक क्रिया जरूर याद रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य होता है तो डू या डच का प्रयोग करते हैं। याद है ना आपको? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में रहता है तो वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में होता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में होता है तो शैल या विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में होता है तो शैल विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है तो शैल विल प्लस आप हैव तब बीन का प्रयोग करते हैं।
बात समझ रहे हैं। ये पूरा टेंस आपको पढ़ाया गया, आपने कॉपी पर लिखा है, पूरा टेंस के रूल के हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नियम तो लिख दिया गया है। मान लो आपसे मैं पूछूं कि वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, ये आपके पास एक वाक्य दिया गया है। आप लोग बना सकते हैं इस वाक्य को अंग्रेजी में, बनाइए। तीनों आदमी रुक जाओ। हाँ, ही घर में, चलिए ठीक है। डज नॉट का प्रयोग हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ता है ना, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट गो टू। अच्छा सुनो, एक बात बताते हैं, कभी भी नहीं कोनो चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जैसे पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे नहीं डरना चाहिए कि सर जी हमसे पूछ रहे हैं, बाप रे हमको ढंग नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस करें जानकारी ना हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। और आप कल देख ही रहे थे कि जो 10 वाले बच्चे थे, सारे सवालों को आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस आपको कराया गया, समझ रहे बात को। ये कोई हार्ड नहीं है, बस आपको पहचानना क्या है कि ता अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, माने ता अगर है तो इंडेफिनिट में, और है तो क्या होगा? प्रेजेंट में। ता कहीं भी हो, इंडेफिनिट कहिए, ता अगर है तो इंडेफिनिट कहिए, है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता अगर है ता है तो इंडेफिनिट, था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, ता अगर है गा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 गो इंडेफिनिट, 3 गो परफेक्ट, 3 गो कंटिन्यूअस, तीनों में 3 होता है, आपका याद भी होता है ना। एगो प्रेजेंट में इंडेफिनिट, एगो पास्ट में इंडेफिनिट, और एगो फ्यूचर में इंडेफिनिट। वहीं एगो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में परफेक्ट, पास्ट में परफेक्ट, फ्यूचर में परफेक्ट। प्रेजेंट में माने परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी होता है। बस सिंपल सी बात होती है। अगर मैं कह दूं कि इसी वाक्य को इस तरीके से दे दिया जाए कि राधा गीत नहीं गाती थी, राधा गीत नहीं गाती थी, तो पहचान लगा कौन टेंस में, ये किस टेंस में है। ये पहचानने की तरीका यही होती है, अंतिम वाला अक्षर से पहचाना जाता है। किस में, किस टेंस में है? देखो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, में लगातार करो तो दिमाग खोलिए। ता अगर आ गया तो सीधे इंडेफिनिट कहिए, और जब था आ गया तो पास्ट कहो ना, था तो पास्ट की पहचान होती है ना। तो ये था आपकी इंडेफिनिट है, था आपकी क्या था थी दिया है, तो किसकी पहचान होती है? पास्ट की पहचान होती है। तो राधा गीत नहीं गाती थी, तो कैसे बनेगा? राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, बन गया। बात समझ रहे हैं। अच्छा तीसरा एक देख लेते हैं हम लोग, तन प्रैक्टिस करो सब लोग। इसे कहा दिया कि मोहन घंटी नहीं बजाएगा। मोहन घंटी, जरा सोचो, कहा गया कि मोहन घंटी नहीं बजाएगा। अब पहचाने वाक्य किसमें है? क्योंकि गा आ गया ना, गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में कहेंगे। बात समझ रहे हैं। तो कैसा बनेगा याद करो, पहले मोहन लिखेंगे और मोहन के बाद व्हील का प्रयोग करिएगा। माने किसी का नाम हो तो हमेशा व्हील का खाली आई और वी होता है तो सेल का प्रयोग करते हैं। तो मोहन व्हील नॉट रिंग द बेल, हो गया, बन गया। मोहन विल नॉट रिंग द बेल, बना लोगे। अच्छा कुछ और एग्जांपल बताते हैं, नोट कर लिए हैं ना आप लोग, करते रहना, देख लेना। ये सब तीनों परफेक्ट का है। पहला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा आपका है पास्ट परफेक्ट का, और तीसरा आपका है नहीं इंडेफिनिट का है। बना लेंगे। आता नहीं कंटिन्यूअस में देखो, मिटा दी इसको तो नहीं याद भी हो जाएगा ना, टेंशन। मान लो कह दिया कि वह घर नहीं जा रहा है। जरा सोचो कि किस टेंस में। एकदम कहोगे सर रहा हो गया तो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा, रहा है तो कंटिन्यूअस जरूर है, और है आ गया तो किसमें? प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट का आ जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट बनाओ। तो वह के लिए क्या लिखोगे? ही, और हाई के लिए इज, तब तक नहीं के लिए नॉट लगाना है ना, नॉट
जाना क्या होता है, गो, लेकिन आइए गोइंग टू हाउस, गोइंग टू माने ही इज नॉट गोइंग टू, क्या हो गया, हाउस हो गया। दूसरा आ जाओ, राधा एक पत्र नहीं लिख रही थी। चलो अच्छा, किस टेंस में ये रहा हो गया था कंटिन्यूअस, और था आ गया था किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे बनेगा, राधा वाज नॉट, हाँ राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए क्या आ गया, लेटर, लेटर आ गया। ठीक है, राधा वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। 3 नंबर आ जाओ, हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। हम लोग किताब देखो होंगे, आप बता दिया कि किसमें है, फ्यूचर में, तो क्या लिख देंगे, वी शैल नॉट, अच्छा बी खाली बी लिखिएगा। और रा को ये पढ़ना है क्या होता है, लेकिन रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए बुक हो जाएगा। बना लोगे सब लोग, बन जाएगा। ये तीनों कंटिन्यूअस में था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट। देखो एक बात सुन लो, अंग्रेजी में अगर बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, जितने वाक्य सब बनाना चाहते हैं, तो आपको टेंस का रूल याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा ना, कोई भी टीचर है, अंग्रेजी का टीचर है, तो काहे छिड़कता है, उसको पूरा नियम याद होता है। इसलिए आपको नियम याद हो जाएगा ना, तो कोई आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। कोई आप अपने तरफ से सेंटेंस भी बनाकर उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो मान लो कि आप जैसे चीज़ें हो रही 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कहाँ आपको 11-12 में सब नियम पढ़ाया जाएगा। 11-12 में जो आपके सेकेंड अंग्रेजी है बहुत ब्राइट है, अभी से तैयारी रखेंगे तो बाद में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बना लेंगे सब लोग, तो अब लिख लीजिए, बना कर लेकर आइएगा सब लोग। 11 में चल जाएगा।